मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। सब कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर मैंने 16 तक करा दिए थे और इसमें क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से बढ़ाएंगे और आज मैं और कल में इन क्वेश्चनों को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो इसके बाद में मैं हाइट एंड डिस्टेंस की आपको टेस्ट रख दूँगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आप साथ के साथ रिपीट करते चलें, जो कि आपके लिए टेस्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज हम इस तरह ही कुछ नहीं, अब टाइम भी पूरा हो चुका है और हम सीधे क्लास को चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने टॉपिक की ओर बढ़ना होगा। आप डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं सीट पे पढ़ूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। हिंदी वाले स्टूडेंट, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं मान लूँ कोई खंभा है, क्या है, कोई खंभा है और ये इसकी परछाई है, क्या है, ये इसकी परछाई है। तो इसकी ये परछाई कितनी है, 3 गुनी है। कितनी है, √3 गुनी है। कितना है, √3 गुनी है। तो मैं इसको 1 मानूंगा, तभी तो मानेंगे इस बात को। तो बस सिंपल ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें। तो पूछा गया कि इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लंब बटे आधार यानी tan में तोड़ दें। किस में, tan में। तो मैं tan में तोड़ूँ तो tan हमें मालूम तो है नहीं, तो हम करेंगे बराबर में। तो बराबर में क्या होगा, BC अपॉन के AB, ठीक है। तो tan अभी कोई मान नहीं है, तो हम tan की tan लिखेंगे। तो tan बराबर कितना, 1/√3। तो tan 1/√3 मान कितने का है, तो tan 30 का मान है। कितना है, tan 30 का मान है। तो बस यही पूछा है। तो कितना है इसका, 30 डिग्री। बस यही आंसर है इसका। कितना है, 30 डिग्री। उतार लो। सेम क्वेश्चन है इसका अगला भी, अभी मैं कराता हूँ। हटा दूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम तो नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। किसी खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 है। अगर यानी 1 ये है तो √3 ये है, ठीक है। 1/√3 है तो प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। अरे वही सेम सवाल है। तो हम इसको tan में तोड़ दें। किस में, tan में तोड़ेंगे। तो tan बराबर कितना, 1/√3। तो ये छोटे से क्वेश्चन है। तो ये tan कितने का है, tan कितना, 30 डिग्री का मान है। कितना है, tan 30 डिग्री। तो आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका वो कितना है, 30 डिग्री। छोटा सा उतार लो।
हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। किसी खंभे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूं, इसका दिया तो है नहीं, बराबर दिया गया, तो मैं इसे भी x मान लूँ और इसे भी x मान लूँ। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? नहीं है ना? तो बस हो गया कैलकुलेट। तो बस मैं किस में तोड़ दूँ? लंब बटे आधा यानी tan में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो क्या है आपका BC अपॉन में AB, ठीक है। तो tan बराबर में BC कितना x बटे और AB कितना x, तो इससे भाग देंगे तो tan कितना होगा 1। तो tan 1 किसका मान है? 45 का है। कितना है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। बस हो गया, उतार लो। ये तुम्हारी कल ख़त्म हो जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस, फिर बढ़ाएंगे हम। हो गया कॉपी। हटा दूँ अब इसको। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 20 पे। क्वेश्चन का कहना है कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये ऊंची है कितनी? 5 मीटर, और इसकी जो दूरी कितनी है? 5√3, ठीक है। तो पूछा उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बस बहुत सिंपल हो गया ये भी। तो हम किस में तोड़ दें? लंब बटे आधा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो किस में तोड़ दें? tan में। तो tan बराबर क्या है? BC अपॉन के AB। तो tan बराबर में क्या है? 5/5√3। तो इसको काटोगे 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो ये क्या होगा? tan बराबर में 1/1 का गुणा √3 में करोगे तो √3। तो बस tan 1/√3 किसका मान है? तो tan कितने का? ये 30 डिग्री का है। इसका 30 डिग्री। तो बस आंसर आएगा 30 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना है आपका? 30 डिग्री। उतार लो। हो गया कॉपी, हटा दूं। अरे मैंने एंगल ही हटा दिया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 21 पे। अब मैं सीधे हिंदी क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है एक 80 मीटर
चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना है कि एक आमने सामने सड़क के, ये क्या है आपकी सड़क है, और इसके आमने सामने दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? खंभे। क्या लगे हुए हैं? खंभे। और इन खंभों के एक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच है, और ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो है वो कितनी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी? 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, तो मैं एक ये एंगल बना आपका, ये कितना बोला है उसमें 60 डिग्री है, और ये वाला कितना बोला गया आपका क्वेश्चन में करना है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं अगर इसे x मान लूँ तो इसे 80 माइनस एक्स मानूँगा, है ना। क्लियर है ना बात। इसे a मान लें, b मान लें, इसे c मान लें, और इसे d मान लें, और इसे क्या मान लूँ p मान लूँ। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि ऐसे में मैं 80 माइनस एक्स को तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, इस एंगल को तो मुझे सॉल्व करना होना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस एंगल को सॉल्व करूँगा, कौन सा 30 डिग्री को। तो मैं इसे क्या मानूँ, h मान लूँ। क्या मान लूँ मैं इसे? h मान लूँ। तो मैं इसको अब कैलकुलेट कर लूँ, तो मैं 10 में तोड़ दूँ इसको, तो 10 में तोड़ूँगा तो 10 कितना है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या है आपका AB बटे में B और P। ठीक है, तो 30 का मान कितना 1/√3 बराबर में AB क्या है आपकी H और BP क्या है आपकी X। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे, तो इसको करेंगे x और इसको गुणा करेंगे तो √3h कितना होगा √3h। तो ये तुम्हारा फर्स्ट समीकरण बना। ठीक है, तो x बराबर जो मान आया वो कितना है √3h। अब हम निकालेंगे 60 डिग्री को, तो 10 कितना 60 डिग्री बराबर में क्या है CD बटे D और P। तो 10 इसका मान कितना 10 60 का √3, इसको भी h मान लें हम। क्या मान लें? इसको भी h मान लें, h है ही, तो h बटे और ये कितना है आपका 80 माइनस के x। तो मैं इसके नीचे अगर 1 रख दूँ तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, है ना। तो बस इसका इसमें गुणा करूँगा तो h बराबर में इसका इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा 80 √3 माइनस के x। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। तो मैंने हाँ सही किया ना, हाँ सही किया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम करेंगे h बराबर में 80 √3 माइनस x। तो x का जो मान आया वो कितना है √3h। तो मैं इसको करूँगा √3h। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको कैलकुलेट करते जाएंगे हम और गुणा में करेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या? इसका इसमें गुणा किया हमने, हाँ, इसका हमने इसका इसमें गुणा किया तो इसका √3, फिर ये कितना होगा √3x। कितना होगा √3x। तो ये क्या होगा 80, हाँ कितना है √3x। ठीक है, तो अब करेंगे h बराबर में 80 √3 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो कितना है √3 है ना, इंटू x का मान कितना है गुणा करेंगे कितना है
3h, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे सीधे सीधे, तो क्या होगा h बराबर में 80√3 माइनस के इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 3h। तो इसको लेके आएंगे h, नहीं हम क्या करें इसको यहाँ से प्लस कर लें, तो कितना होगा 4h बराबर में क्या होगा 80√3। तो हम 4 से भाग देंगे तो h बराबर जो वैल्यू होगी कितनी होगी 20√3, ठीक है। h की वैल्यू ये आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, हमें जो पूछा है हम उसको निकाल लेंगे। तो अगर इस वाली वैल्यू को ही निकाल लें, किसको, इस वाली को, ठीक है। तो हम इस वाली वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो कितना है √3 और h, तो h का जो मान आगे निकल के आया गुणा में 20√3। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 गुणा 20, खुल जाएगा गुणा में करके, तो कितना होगा 20 × 60, ठीक है। तो जो x का जो मान आया निकल के वो कितना आया 20। अब वो क्या 80 माइनस के x, तो इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो 80 माइनस के x का मान कितना आया 20, और 20 को घटा देंगे तो कितना होगा 60। यही आपके आंसर हैं, ठीक है। h का मान ये आ गया आपका, x का मान ये आ गया आपका, और आपका पूरी जो PD की जो आई वो कितनी आएगी 60। बस यही पूछा है सवाल में। कर लो कॉपी। हो गया कॉपी, हटा दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका एंगल बना के दिया है, तो हम इस एंगल को बना लेते हैं, ठीक है। तीस डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये कितना 20 मीटर चल के गया है। तो मैं से x मान लूँ, किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, है ना। क्या माना मैंने, इसे x और इसे मान लूँ मैं h। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले किसको तोड़ूँगा 60 डिग्री को, तो मैं इसको 10 में ही तोड़ लूँ। 10 किस में 10 60 डिग्री बराबर में क्या होगी AB
बटे में क्या होगी BC। तो tan 60 का मान कितना है √3 बराबर में इसका मान कितना है h और BC का x। अगर इसके नीचे 1 मान लूँ, कोई डाउट तो नहीं है। इसका इसमें गुणा करूँगा तो मैं क्या होगा h और इसका इसमें गुणा करूँगा तो √3x। ठीक है, क्लियर है कहानी सभी की। उसके बाद में मैं इसको तोड़ लूँ। अब कौन सा तोड़ूँगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री को तोड़ूँगा तो क्या होगा AB बटे में B और D। तो tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 बराबर में, तो AB क्या है h और BD क्या है आपकी 20 प्लस के x। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा √3h और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 प्लस के x। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा √3h और ये भी क्या आया h बराबर इतना आया। तो हमें क्या करना है, ये h की वैल्यू निकालनी है। तो हम h बराबर निकालेंगे तो क्या होगा ये 120 प्लस के x बटे में √3। ठीक है, क्लियर है, इस बात से सभी सहमत हैं। तो एक की आपकी h की वैल्यू ये आ गई और h की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो अब क्या करेंगे हम फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को सॉल्व करेंगे बराबर रखे। तो एक का क्या है आपका √3x, क्या है √3x बराबर में रखेंगे और एक क्या है आपका 20 प्लस x बटे में √3। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम क्या होगा खुल जाएगा ये, तो कितना होगा 3x बराबर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस के x। तो इसको हम घटा देंगे तो कितना होगा 2x बराबर कितना होगा 20, 2 से भाग देंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10। कितनी होगी 10। क्लियर है। अब सवाल में पूछा गया है कि x की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ से लेकर और ये जो पूरी हो गई वो कितनी आएगी 30। कितनी आएगी 30। अब और अगर पूछा जाए कि h की वैल्यू बताइए, तो h की ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो गई। और तो नहीं कुछ पूछा इसमें, और देख लूँ मैं चेक कर लूँ। एक आ गया आपकी 10, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ x की वैल्यू आ गई 10 और वो आ गई आपकी 30। और पूछा क्या है इसमें अगर h का मान पूछा जाए निकालस कि इसका मान बताइए इस वाले को, तो इसको यहाँ उठा लो। तो h बराबर में क्या है √3 गुणा x का मान कितना है 10, तो कितना होगा 10√3। बस ये चीज़ पूछी जा रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, कुछ गलती तो हुई नहीं है। चलो कुछ नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम h को इस तरीके से नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर h ये फंस जाएगी। तो हमको केवल कितना निकालना था, केवल 30 मीटर निकालना था। ठीक है, उतार लो इसको। हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊँगा अब, है ना।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं मान लूँ कि एक कोई भवन है। क्या है? एक कोई भवन है और एक इसके सामने एक केबल टावर। क्या है? इसके सामने एक केबल टावर है। ठीक है, इसके सामने एक केबल टावर है और इस भवन से इस केबल टावर का कौन सा, इस भवन से इस केबल टावर का जो उन्नयन कोण है कौन सा है? उन्नयन कोण वो कितना है? इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। तो सिंपल सी बात है, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कितना है? 60 अंश है और कहाँ है? अरे किधर आ गया? 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी यहाँ से अगर हम अवनमन की तरफ जाएंगे तो कितना ये? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे गिर गए, यानी ऊपर से हम नीचे गिर गए। तो ये अवनमन कोण जो है वो कितना है आपका? 45 अंश। कितना आ गया? 45 अंश। तो अगर हम उन्नयन कोण की बात करेंगे तब भी तो ये 45 होगा, है ना, क्योंकि इक्वल है, बराबर है सारी भुजाएं। तो हमारे अगर इसकी बात करेंगे तब भी 45 का होगा, है ना। तो ये कितना होगा? उन्नयन कोण भी तुम्हारा 45 का होगा। तो ये कितना ऊंचा था? 7 मीटर। यानी ये कितना था? 7 मीटर ऊंचा था केवल। तो सिंपल सी बात ये है कि अब हम इस भुजा को निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने इस भुजा को x मान लूँ। क्या मान लूँ? इसको x मान लूँ। तो मैं इससे इस भुजा को निकालूंगा। ये वाली भुजा होगी, वो ये वाली भुजा होगी। तो उससे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा निकालना। ठीक है, तो मैं इसके नाम दे दूँ। इसे A दे दूँ, इसे B दे दूँ, इसे C दे दूँ और इसे D दे दूँ और इसे E दे दूँ। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं 10 में ही तोड़ दूँ सबसे पहले। चलो, तो मैं 10 कितना, मैं पहले सबसे पहले इसको तोड़ लूँ, क्योंकि वहाँ की 7 मीटर दिए, उसका तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें कितना दिया गया आपका? 45 डिग्री बराबर में क्या है आपका? BC अपन के क्या है? DC। तो 10 45 का मान कितना? 1 और BC का मान कितना है? 7 और इसका मान कितना है? X। अगर मैं इसी नीचे बन मान लूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो x बराबर करेंगे, इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा है, तो x बराबर कितना होगा? 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट समीकरण बना। यानी इसका जो x की मान जो आया वो कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। तो ये वाली भुजा भी तो 7 होगी, है ना। अब इसको मैं मान लूँ h। ठीक है, तो अब निकल जाएगा, बहुत आसान हो गया अब निकलना। तो मैं अब क्या करूँ? अब मैं 10 किसको तोड़ लूँ? 60 डिग्री को, क्योंकि एक भुजा हमको मिल गई, एक भुजा हमको मिल गई। तो 10 कितने में तोड़ दूँ मैं? 60 डिग्री में। तो 10 60 डिग्री बराबर करेंगे तो AB बटे B और E। तो 10 60 डिग्री का मान कितना है? रूट में 3 बराबर में AB का मान कितना है? H और B और E का मान कितना है? 7। तो हम करेंगे इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, किसी को डाउट नहीं, इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा? H बराबर मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो 7√3। ठीक है, H का मान कितना आ गया? 7√3 और X का मान कितना आ गया? 7। तो बस पूछा है कि पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम H का मान जोड़ेंगे और इसका जोड़ेंगे, तुरंत निकल जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं इसमें। हम क्या करें? इस तरह सेकंड समीकरण हो गया। तो बस 7√3 में और हम क्या करें? 7 को जोड़ दें, यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई थी? 7√3, है ना। तो ये वाली इसमें जोड़ देंगे तो पूरी हो जाएगी। तो इसमें 7 कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा? √3 + 1।
बस यही आपका आंसर है। ठीक है, उतार लो। हो गया कॉपी, अब मैं हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 का कहना है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा जी, पूरक कोण है। मान लें कि एक कोई आपका एक क्या है, ये एंगल है, एक मीनार है और इसकी ये दूरी है। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये पूरक कोण है ना, क्या है, पूरक कोण है और इनकी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर मैं क्या करूँ मेरे प्यारे बच्चों, में इसको थीटा मान लूँ और एक और लाइनिंग ली, तो इसको मैं क्या मानूंगा, 90 माइनस थीटा मानूंगा, नहीं क्या मानूंगा, 90 माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से और ये पूरी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 9 मीटर। अगर केवल इसकी बात की जाएगी तो ये वाली कितनी है आपकी, 4, कितनी है, 4। मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा, कितनी है ये, 4। तो हम नाम दे दें, क्या रख दें, ए रख दूँ, बी रख दूँ, सी रख दूँ और ये डी रख दूँ। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते, तो बस बहुत हो जाएगा शॉर्ट। तो मैं क्या करूँ, 10 में तोड़ लूँ इसको। तो मैं 10 में क्या करूँ, सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू को तोड़ लें या 90 माइनस थीटा को तोड़ लूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 माइनस थीटा को हम तोड़ लें कि 10 थीटा को तोड़ लें। हम पहले हम तोड़ दें 10, कौन सा है, केवल थीटा। तो 10 थीटा बराबर होता है 10, तो कौन सा, 90 माइनस थीटा बराबर। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। तो ऐसा हमने किया, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हमको जब 90 माइनस थीटा का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि पूरी 9 आपकी दे रखी है। तो 10 निकालेंगे हम, तो 10 क्या है आपका, थीटा। तो 10 थीटा बराबर क्या है आपका, CD अपॉन के AC। तो इसको करेंगे 10 थीटा बराबर में क्या है, अगर मैं इसे h मान लूँ, क्या मान लूँ, इसे h मान लूँ, तो क्या होगी, h/9, क्या होगी, h/9। अब मैं इसको तोड़ूँ 10, क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉट थीटा, है ना। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि 10 थीटा इंटू के कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। ये तो आपको फार्मूला मालूम है, मैंने इस ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ा दिया। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो किस में होगा, कॉट में होगा, 10 होगा, तो हम सीधे सीधे h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं 10 में तोड़ लूँ, क्या करूँ, कॉट में तोड़ लूँ, किस में तोड़ दूँ, कॉट में। तो कॉट थीटा बराबर ये कितना होगा, यानी h बटे कितना होगा, 4, h बटे क्या होगा, 4। ठीक है, तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लें। तो पहली वैल्यू कितनी है, h/9 भाग दे दें h/4 से।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो h/9 गुणा में ऊपर 4 होगा या नीचे h होगा। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा h² होगा, इसका गुणा करोगे तो 9 चौक 36 होगा। तो h की जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई 6। तो बस ये सिद्ध करवाया था। ठीक है, उतार लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आज ही ख़त्म हो जाएगा आपका हाइड्रोजन डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्या छोड़ूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी करा देता हूँ, इसको उतार लो फटाफट से। हो गया कॉपी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है करना, और यहाँ से हम जो फंस रहे हैं ना, यहाँ केवल अवनमन कोण दिया है, हम केवल उसकी वजह से फंस रहे हैं, केवल किसी वजह से, अवनमन कोण की वजह से। तो मैं मान लूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक आपकी क्या है, ये लाइट हाउस है, वो कितनी है आपकी 75 मीटर ऊंची है। तो ये क्या है आपका अवनमन कोण। कौन सा है ये अवनमन कोण। सही लिखा या गलत, एकदम सही। और अवनमन कोण से हम नीचे की ओर गिरेंगे, है ना, क्या करेंगे, अवनमन कोण से हम नीचे की ओर गिरेंगे। तो यहाँ से हम नीचे गिरे और उसने जो है पहला वो कितने पे किया, उसने 30 डिग्री पे किया। कितने पे किया उसने, ये 30 डिग्री पे देख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फिर अवनमन कोण से तो उन्नयन कोण में जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन और वहाँ से देखेंगे तो अवनमन। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को आप जानते ही हैं। तो कितना ये 45। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें, दूरी ज्ञात करें। बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्या करूं कि मैं सबसे पहले इसे x मान लूँ, A, B, C और D। ठीक है, अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 45 डिग्री तोड़ लें। तो किस में तोड़ेंगे हम, 10 में तोड़ लें सबसे पहले। तो 10 कितना 45 बराबर में क्या है AB बटे में क्या है BC। तो 10 45 का मान कितना A और AB का मान कितना 75 बटे BC का मान कितना X। अगर मैं नीचे इसके बन मान लूँ, किसी को डाउट तो नहीं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा X, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75, यानी x का जो मान है वो कितना है आपका 75। ये x का मान कितना आ गया आपका 75। ठीक है, अब निकाल देंगे हम सीधे 30 डिग्री पे। अब निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम कितने पे निकाल दें, 10 30 डिग्री पे। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटे में B और D। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3 बराबर में उसका मान कितना है 75 बटे में, और BD का मान कितना है तुम्हारा, इसको क्या मान लें 22, क्या मान लें इसको 22। तो ये क्या होगा x + 22। ठीक है, तो इसको करेंगे कैलकुलेट। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा x + 22 बराबर में इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 75√3। ठीक है, अगर हम 22 का मान निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा 75√3 माइनस के x इधर पहुंच जाएगा। तो 22 बराबर करेंगे तो 75√3 माइनस के x। तो x का मान कितना आया था 75, तो क्या है 75। तो 75 को कॉमन ले लेंगे तो आंसर होगा 75√3
माइनस के ऊपर। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपकी हाइट एंड डिस्टेंस पूरी फिनिश हो गई। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाएं, सर्कल उठाएं या सर्कल रिलेटेड कुछ उठाएं। ठीक है, तो हम आपको इस चीज़ की नोटिफिकेशन दे देंगे। तो आप सभी के लिए बाय।